मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, अहरौरा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा खूठा पोस्ट पटिहटा में दलित समाज पर जानलेवा हमला और उनकी सार्वजनिक चक्रोड़ को उजाड़ने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दबंगों ने न केवल दलितों पर लाठी डंडों और फावड़ों से हमला किया, बल्कि उन्हें चमार सियार जैसी जातिसूचक गालियां दी, महिलाओं से अभद्रता की और बच्चों को भी निशाना बनाया। यह घटना 27 जून को सुबह लगभग 9 बजे हुई, जिसके बाद से पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं। आपसी समझौते से बनी चक्रोड़ को भूमाफिया ने उजाड़ा। पीड़ित गुलाब चंद्र ने बताया कि यह विवादित चक्रोड़, जिसका निर्माण 2020 में दलित समाज के आवागमन के लिए आपसी समझौते से किया गया था, एक नाले पर 6 फीट चौड़ा बनाया गया था। 27 जून को भूमाफिया प्यारेलाल मौर्य अपने पुत्रों विनय उर्फ रिंकू, मिठाई लाल, कैलाश, चिरंजीवी, चंद्रिका और कई अन्य दबंगों के साथ मिलकर इस चक्रोड़ को ट्रैक्टर से उखाड़ने लगे। जब दलित वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया, तो दबंगों ने उन पर लाठी डंडों और फावड़ों से जानलेवा हमला कर दिया। पीड़ितों को दौड़ा कर पीटा गया एवं ट्रैक्टर को दलितों के ऊपर चढ़ाने की गई कोशिश। जातिसूचक गालियां, महिलाओं और बच्चों पर भी हमला। गुलाब चंद्र के अनुसार प्यारेलाल मौर्य और उनके भाइयों ने दलितों को चमार सियार कहकर भद्दी गालियां दी। हमले के दौरान महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और बच्चों पर भी जानलेवा हमला किया गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई है। विधायक के नाम का दुरुपयोग और पुलिस की निष्क्रियता। घटना के बाद दलित परिवार ने स्थानीय थाने में प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, बल्कि मामले को टालमटोल किया जा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि इस मामले में एक सम्मानित विधायक रमाशंकर पटेल का भी नाम सामने आ रहा है। घटनास्थल पर प्यारेलाल मौर्य और उनके साथी बार-बार विधायक का नाम ले रहे थे और धमकी दे रहे थे कि विधायक जी हमारे साथ हैं, उनकी सरकार है, मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। दलित समाज का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे सभी एडीजी कार्यालय वाराणसी जाकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। यह घटना प्रदेश में कानून व्यवस्था और दलितों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करती है। आप अपना परिचय बताएं। सर, मेरा नाम गुलाब चंद्र है, जो कि मैं यही। कौन सा ग्राम सभा है ये? ग्राम सभा खूठा पोस्ट पटिहटा, थाना कौन सा है? थाना अहरौरा, चुनार, मिर्जापुर। क्या समस्या है आप लोगों की? सर, समस्या ये है कि ये 70 साल से यहाँ लोग 50 घर कम से कम रहते हैं, जो कि आने जाने का कोई इनको रास्ता नहीं है। तो 2020 में एक समझौता होता है रास्ते को लेकर, क्योंकि उस रास्ते के बीच में पहले इस जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, वहाँ इनकी जो खेत है लगभग 50 बीघा, यहाँ सिंचाई होती थी। उस रास्ते से उसके पहले जो है सिंचाई होती थी नाली से, लगभग 10 फीट चौड़ा वो नाली था। तो सिंचाई होने के बाद 2020 में यह प्रस्ताव होता है, किसानों के बीच में आपसी सौहार्द होता है, बातचीत होते हैं। ये होता है बातचीत कि आप जो किसान प्यारेलाल मौर्य होते हैं, जो ज़मीन वाले, जो हम लोग का रास्ता जोते हैं और हम लोग के मारे पीटे जो हैं, वो बोलते हैं कि आप लोग को जाने की समस्या है। हम लोग बोले हैं जाने की तो समस्या है ही। तो बोलते हैं कि आप तो 2 में से एक चीज़ ले लो, या तो आप पानी ले लो या सड़क ले लो। तो हम लोग आपस में ये मंजूर करते हैं कि ऐसा करते हैं, हम लोग बोरवेल का जो है कि बोरवेल करवाते हैं अपने सिंचाई होने के लिए, और हम रास्ते का निर्माण करते हैं, नाली को पाटते हैं। तो बोले आप लोग नाली को पाट लीजिए और रास्ते ले जाइए। तो हम लोग 2020 में रास्ते को पाटा हमने अपने। क्या उसका कोई लिखित समझौता पत्र कुछ है? जी, 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर, एक 20 रुपये के स्टाम्प पेपर, 2 स्टाम्प पेपर पर हमने, उन्होंने प्यारेलाल मौर्य ने ही जो है लिखित करवाया। ये आप लोग लिखित करिए कि ठीक है। हम लोग लिखित किए, समझौता होता है, वो लाखों रुपए लगाकर। जी, ये स्टाम्प पेपर है। इस स्टाम्प पेपर पर सन 2020 का 2/5/2020 का स्टाम्प पेपर है। दिखाइए 2020 का स्टाम्प पेपर है। इस स्टाम्प पेपर पर यह समझौता होता है, ये 9 फीट का रास्ता नाली को पाट कर, जो कि इसकी यहाँ के जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो दलित चमार परिवार, जो दलित चमार के परिवार हैं यहाँ के, वो रास्ते को 9 फीट जो है नाली को पाटते हैं
पाटने के बाद लाखों रुपए लगाकर इसके बाद रास्ता बन जाता है 9 फीट का। 9 फीट रास्ता बनने के बाद कुछ ही दिनों के बाद प्यारेलाल मौर्य और अपने भाइयों के साथ मिलकर उस रास्ते को जहाँ तक उनके चक। ये प्यारेलाल मौर्य उनके भाई कहाँ के निवासी हैं? प्यारेलाल मौर्य जो है यही खुटहा के ही निवासी उनके हैं। पिताजी का नाम लालसा प्रसाद है और बाकी भाई उनके जो है सिमरा में ही रहते हैं। तो लाखों रुपए चंदा लगाकर रास्ता बनवाते हैं। रास्ता बनने के बाद कुछ दिनों के बाद कटता है रास्ता। इसके बाद 27 को हम लोग जो है प्यारेलाल मौर्य आते हैं अपने भाइयों के साथ मिलकर। किस 27 को? ये 27 जून को आते हैं। 26 जून को आए हम लोग। रास्ते जो है चंदे लगाकर हम लोग रास्ता जो है जिप्सी फेंकवाने का काम कर रहे थे। तो पहले दिन आते हैं अपने भाइयों के साथ, देखते हैं तो बोलते हैं कि ठीक है, इसके आगे आप नहीं होना चाहिए, ठीक है फेंकवा लो, आप इसके आगे मत फेंकवाना। तो हम बोले ठीक है। और इसके बाद वो 2 दिन बाद आते हैं। सुबह होती है, 2 दिन बाद आते हैं और अपने भाइयों के साथ पता नहीं क्या प्लानिंग करते हैं और 2 ट्रैक्टर लेकर आते हैं और हम लोग के रास्ते को जोतने स्टार्ट कर देते हैं। जोतना स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो मौके पर लोग जो मौजूद थे वहाँ पहुँचते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं उस ट्रैक्टर को। तो वे जाति सूचक शब्दों से गालियाँ हम लोग को देने लगते हैं। क्या कहे वो? भाग जा साले चमार, तो दाब कर तेरे को ख़त्म कर दूंगा, ये बोलते हैं। लेकिन अब जब भीड़ कुछ लोगों की जुड़ती है तो ये देखते देखते काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं हमारे बस्ती के। तो सबको दौड़ा कर लगते हैं, चापने दबाने लगते हैं, ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास करते हैं। तो लोग आनंद फानंद किसी प्रकार से जान बचा कर भागते हैं और फिर वो मुझे मारते हुए, पहले ऊपर मारते हुए मुझे नीचे लाते हैं, फिर चप्पल निकाल कर मुझे मारते हैं, तानते हैं मारने के लिए। और इसके बाद मुझे गाली भी देते हैं, जिसका रिकॉर्ड हम लोग का वीडियो में पूरा मौजूद है और दिखाएंगे कि वो कैसे रास्ते को जोतते हैं और हम लोग को कैसे मारते हैं। इतनी सारी वीडियो हम लोग के पास है। और हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार से चाहते हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि जो लोग जो दबंगई के साथ हम लोग के साथ मारपीट किए उनके ऊपर अच्छे से अच्छे धाराओं के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार से ये मांग करते हैं कि हम लोग भी इंसान है, कोई जानवर नहीं है। जो यहाँ 50 लोग घर बना कर रह रहे हैं, उनको भी आने जाने के लिए रास्ता चाहिए, जो सरकार इस चीज़ को हम लोग को पूरा करे। कुछ महिलाएं भी जो घर की हमारे मौजूद होती हैं, हमारे घर की महिलाओं जो वहाँ मौजूद होती हैं झगड़े के समय, तो कुछ महिलाओं के हमारे बाल खींचने लगते हैं। चाची आंटी लगती हैं जो इनके भी बाल खींचे और ये इनके पति को मार रहे थे फावड़े से इनके पति को मार रहे थे। ये बचाने गई तो इसके भी हाथ को मरोड़ दिया गया। और एक हमारा भांजा यहाँ आया हुआ था जो मात्र 13-14 वर्ष का था, उसका गर्दन मरोड़ दिए। वो गर्दन आज भी उसका बहुत दर्द है, सूजा हुआ था गर्दन, लेकिन वो रहने वाला अरोरा का था भाजा, वो तो घर चला गया है। क्या आप लोगों ने इस विषय पे कोई प्रार्थना पत्र कहीं दिया? जी, प्रार्थना पत्र दिया। पहले कोई सुनवाई हुई आप लोगों की? अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई। आज 1 तारीख हो गए हैं, ये मामला 27 का ही है, लेकिन अभी तक कोई प्रकरण आप लोगों का कोई NCR या FIR दर्ज नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो दबंगई से हम लोग के साथ मारपीट हुए, गाली गलौज हुए और जो ट्रैक्टर से कुचलने का भरपूर प्रयास किया गया, उस पर कार्रवाई कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी जो हम लोग की समस्या रास्ते की है, उस पर भी सरकार को विचार करनी चाहिए कि ताकि हम लोग भी अच्छे से आ जा सकें। आपसे देखिए, इनके फावड़ा सा इनको प्रहार किया गया, जो हाथ में चोटें आई हैं, पूरा देख सकते हैं ना, पूरा हाथ में इनका। क्या नाम है इनका? प्रदीप कुमार। पिताजी का नाम? स्वर्गीय रामवृक्ष नाम इनकी। क्या ये यही रास्ता है? जी, यही रास्ता। आगे खींच दिए ट्रैक्टर तो वहाँ ये जो गजा है खिंचा हुआ, खिंचा हो तो खींचेंगे। हाँ तो देखिए ना, पूरी बातें पूरा वहाँ की बस्ती है, उधर पूरी बस्ती है।